हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम लेसन प्लान 9 है पाठ योजना 9 इसको हम समझेंगे। किस पर प्रकरण है ये मौर्य साम्राज्य। जैसा थंबनेल में आपको दिख रहा होगा मौर्य साम्राज्य लिखा हुआ है। मौर्य साम्राज्य का पूरा लेसन प्लान इसमें बताया जाएगा। पिछले वीडियो में आप बहुत सारी चीज़ें समझ चुके होंगे, बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो होगी नहीं। इस तरीके से आप सब लिखेंगे। उसके बाद सामान्य उद्देश्य पर आते हैं। इस वीडियो को हम थोड़ा फास्ट लेकर के चलेंगे क्योंकि आप पिछले वीडियोस में आपको पता चल गया होगा कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। सामान्य उद्देश्य आप लिखेंगे, सामान्य उद्देश्य 8-10 सामान्य उद्देश्य, इस तरीके से आप लिखेंगे। वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। वैसे जो सामान्य उद्देश्य होता है, आप पहले वाले में जो लिखे हैं सामान्य उद्देश्य, सभी लेसन प्लान में आप वही लिखेंगे। इतिहास वाले में जैसे ये इतिहास का है सामान्य उद्देश्य, तो पहले वाले में, दूसरे में, तीसरे में जैसा आप 8वें में लिखें वैसा ही इस 9वें में भी है। विशिष्ट उद्देश्य अलग अलग होता है क्योंकि ये जो विशिष्ट उद्देश्य होता है ये प्रकरण विशेष से संबंधित होता है। पेज नंबर 65 है ये। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी नहीं। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पिछले वीडियोस को देख लें। उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ज्ञानात्मक, बोधात्मक वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। फिर आते हैं प्रयोगात्मक उद्देश्य पर। शिक्षण सहायक सामग्री आप लिख सकते हैं इस तरह से। मौर्य साम्राज्य के शासकों को काल क्रमानुसार प्रदर्शित करता हुआ चार्ट। शिक्षण सहायक सामग्री। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। पेज नंबर 66 है ये। प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान आप लिखेंगे। फिर प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। इसमें आपको पता होगा कि 3 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। जिग जैग मोशन में पूछे जाते हैं सभी प्रश्न। प्रीवियस नॉलेज या फिर बच्चों के जो डेली लाइफ है, दैनिक जीवन से आप रिलेट करके पूछ सकते हैं। ये सारे वीडियो को पॉज करके आप लिखते रहिएगा क्योंकि इस तरह से एक एक करके बताने में समय ज़्यादा लग रहा है। फिर हम लिखेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन आप लिख देंगे, बच्चों नंद वंश के पश्चात भारत पर मौर्य वंश ने शासन किया। आज हम मौर्य साम्राज्य का विस्तृत अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। प्रस्तुतिकरण है, पेज नंबर 67 है। प्रस्तुतिकरण में मेन क्या है, आपको ऊपर ये पूरा लिखते रहना है। जितने पेज पर आप लिखेंगे ऊपर लिखना है। छात्राध्यापक हैं तो छात्राध्यापक लिखेंगे। इस तरह से विकासात्मक प्रश्न और फिर शिक्षण बिंदु लिखते हुए स्पष्टीकरण देंगे। इस तरह से शिक्षण बिंदु है मौर्य साम्राज्य का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में आप ये सभी चीज़ें लिखेंगे और ये खाली नहीं छोड़ना है। व्याख्यान विधि छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये लिखना है। फिर इस तरह से आप वीडियो को पॉज करके लिखिएगा। फिर बोध प्रश्न आता है। बोध प्रश्न में आप पूछेंगे, इस तरह से प्रश्न पूछ लेंगे और ये सभी लिखते रहेंगे आप। प्रश्न उत्तर विधि है, बच्चों ने क्या जवाब दिया है उसको भी लिखेंगे। फिर अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। पेज नंबर 68 है। ऊपर शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया और शिक्षण विधि। ये ध्यान रहे, अगर आप छात्राध्यापक हैं तो छात्राध्यापक लिखिएगा। फिर इस तरीके से आपको बनाना है, लिखना है। शिक्षण बिंदु है मौर्य प्रशासन, उसका स्पष्टीकरण है ये पूरा। और एक भी बॉक्स में आपको खाली नहीं छोड़ना है, इसके सामने लिखते रहना है ये सारी चीज़ें। इस तरीके से आप लिख लेंगे। फिर इसके बाद आप बोध प्रश्न पूछेंगे। बोध प्रश्न यहाँ वीडियो को पॉज करें और फिर लिख लें। फिर बोध प्रश्न में पूछा गया है जो भी प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक तो बच्चे बताए हैं चाणक्य या कौटिल्य, आचार्य कौटिल्य या चाणक्य। विधि है प्रश्नोत्तर विधि। दूसरा प्रश्न है मौर्य प्रशासन की शासन व्यवस्था कितने स्तरों की थी? 3 स्तरों की थी, प्रांत, जनपद, नगर यानी या फिर उसे ब्रैकेट में लिख के गांव। फिर नेक्स्ट पेज पर अब चलते हैं। पेज नंबर 69 है। ऊपर ये लिख देंगे आप, विकासात्मक प्रश्न है। फिर से सम्राट अशोक, शिक्षण बिंदु में सम्राट अशोक है, स्पष्टीकरण देंगे आप। यहाँ पर इस तरह से आपको लिखना है, वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा। फिर है बोध प्रश्न और उसके बाद फिर से विकासात्मक प्रश्न पूछा गया है और उसके बाद से शिक्षण बिंदु है अशोक का धम्म।
अशोक के धम्म के बारे में आपको लिखना है यहाँ पर इस तरीके से। और इधर छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व्याख्यान विधि। और ये जो भी बच्चे आंसर दे रहे हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना, बिंदुसार, तो ये सभी आपको बताते रहना है, उस वहाँ पे लिखते रहना है जो भी बच्चे बता रहे हैं। तो यहाँ आप वीडियो को पॉज करें और फिर लिख लें। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। पेज नंबर 70 है ये। पुनरावृत्ति प्रश्न, 4-5 प्रश्न आप पूछते हैं बच्चों से। बच्चों ने क्या क्या जान लिया है उन सब चीज़ों पर आप प्रश्न पूछते हैं। इस तरह से प्रश्न पूछ लीजिए। फिर श्यामपट्ट सारांश आता है। बोर्ड पे आपको बहुत ही सुंदर राइटिंग में लिखना होता है और जो भी फैक्चुअल चीज़ें हैं वो लिखते हैं आप। इस तरीके से मौर्य साम्राज्य में आप ये चीज़ें लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके लिख लें और इसके बाद आप लिखते हैं निरीक्षण कार्य और गृह कार्य, जो कि नेक्स्ट पेज पर है। पेज नंबर 71 है ये। निरीक्षण कार्य में आप ये लिखेंगे और गृह कार्य फिर देंगे आप बच्चों को। कलिंग के युद्ध का क्या परिणाम हुआ लिखिए। तो इस तरह से आप पूरा लेसन प्लान बना सकते हैं। अगर इसमें आपको कोई चीज़ें पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई सजेशन हो, सुझाव हो, तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। अगर इसमें जो चीज़ें नहीं समझ में आई हो, आप पिछले वीडियो को एक बार देखिएगा। अगर उस पर भी ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। इस वीडियो में हमने बहुत ही छोटे में बताया है सब कुछ, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है। ज़्यादा क्या, लगभग कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया है। आप पिछले वीडियो को देखिए, उसमें एक्सप्लेन किया गया है। थैंक यू।